हाय एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया से पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज करना चाहते हो तो इनका क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस में आप प्रोग्राम्स कर सकते हो। सबसे पहले हम सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स की बात करते हैं। सर्टिफिकेट के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो अज़्बेक लैंग्वेज, कोरियन लैंग्वेज, पोर्टुगीज, चाइनीज़, रशियन, स्पेनिश, इटालियन, फ्रेंच, टर्किश और इंटेंसिव डिप्लोमा एक आपका प्रोग्राम है चाइनीज़ लैंग्वेज में, वो कर सकते हो। डिप्लोमा के अंदर अज़्बेक, कोरियन, पोर्टुगीज, चाइनीज़, रशियन, स्पेनिश, इटालियन, फ्रेंच, टर्किश लैंग्वेज में आप डिप्लोमा कर सकते हो। और वहीं एडवांस डिप्लोमा की बात करें तो पोर्टुगीज, रशियन, स्पेनिश, इटालियन, फ्रेंच, टर्किश में आप एडवांस डिप्लोमा कर सकते हो। ये सारे ही प्रोग्राम एक एक साल के रहते हैं दोस्तों। और सीट्स यहाँ पे किसी किसी प्रोग्राम में 15 सीट्स भी हैं, किसी किसी में 40, 20 या इवन 30 सीट्स भी हैं। इनकी फ़ीस की बात करें, एक साल की फ़ीस इनकी किसी किसी प्रोग्राम की 9,875 है, किसी किसी प्रोग्राम की 9,475 है और किसी किसी प्रोग्राम की 8,375 रुपये भी फ़ीस रहने वाली है। इसके अलावा एक आपका डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत में सर्टिफिकेट प्रोग्राम है संस्कृत में, ये 2 सेमेस्टर यानी कि 1 साल का है, 60 सीट्स हैं इसमें। इसकी फ़ीस 9,875 रुपये रहने वाली है। दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन के अंदर भी कुछ आपके प्रोग्राम हैं, जिसमें आपका सर्टिफिकेट प्रोग्राम है पैस्टो और मॉडर्न पर्शियन लैंग्वेज में। डिप्लोमा है अगेन इन दोनों ही सेम लैंग्वेजेस में, और एडवांस डिप्लोमा प्रोग्राम भी इन दोनों ही सेम लैंग्वेजेस में ऑफर किया जाता है। एक एक साल के प्रोग्राम है, किसी किसी प्रोग्राम में 40 सीट्स हैं, किसी किसी में इवन 10 या 20 सीट्स हैं। फीस 8,375 रुपये रहने वाली है। 9,875 रुपये फीस है अगर आप पीजी डिप्लोमा इन आयरनोलॉजी करते हो, जो कि अगेन पार्ट टाइम प्रोग्राम है। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के अंदर भी दोस्तों कुछ आपका पीजी डिप्लोमा ट्रांसलेशन प्रोग्राम है, और आपका डिप्लोमा है ट्रांसलेशन प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश में, और इसी कंसर्न डिपार्टमेंट में सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी ऑफर किया जाता है। ये थोड़ा सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी में भी आ जाते हैं, तो इनकी फीस थोड़ी ज़्यादा है, 22,000, 17,000 या 12,000। इसके अलावा दोस्तों आपका अरबिक डिपार्टमेंट के अंदर कुछ पार्ट टाइम कोर्सेज हैं, इसमें डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम है मॉडर्न अरबिक लैंग्वेज में। अगेन 40 और 50 सीट्स हैं, 9,875 रुपये समथिंग इसकी फ़ीस रहेगी एक साल की। तो ये सारे लैंग्वेजेस में आप लोग पार्ट टाइम प्रोग्राम्स कर सकते हो। अब बात आती है इनमें एडमिशन का प्रोसेस क्या रहता है। उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की तरफ नज़र डालते हैं। तो यहाँ पे इनके जो फॉर्म है 5 मार्च से ही रिलीज़ हो गए थे, जिसके लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 10 अप्रैल रखी गई है। अब डेट एक्सटेंड होती है तो वो वेबसाइट पर नोटिफाई करा जाएगा। किसी भी प्रोग्राम में आप एडमिशन ले रहे हो तो इसमें डायरेक्ट एडमिशन है या एंट्रेंस है वो अभी मैं बताने वाला हूँ, लेकिन पहले आपका बेसिक फॉर्म भरा जाता है जिसको रजिस्ट्रेशन फॉर्म बोलते हैं। तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है, उसके बाद अगर डायरेक्ट या जो भी है वो बात की बात का प्रोसेस होता है। एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस की बात करें, 700 रुपये इसकी फ़ीस रहने वाली है दोस्तों, और यही है। बाकी आप जब अप्लाई करोगे तो कुछ कोर्सेज ऐसे हो सकते हैं जिनमें अप्लाई करने के लिए अलग अलग फॉर्म नहीं भरना पड़े। जैसे फॉर एग्जांपल आप सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हो फॉरेन लैंग्वेजेस में, अब आपको रशियन के लिए भी करना है, इटालियन के लिए भी करना है। तो आप जब फॉर्म भरोगे तो उसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो एक ही फॉर्म में प्रेफरेंस भरवा लिया जाएगा, या आपसे कहा जाएगा भाई अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए फॉर्म अलग अलग भरो, फीस अलग अलग भरो। तो फीस अलग अलग होगी तो 700 रुपये पर कोर्स के हिसाब से फीस आपकी लगेगी। याद रखिए ये रजिस्ट्रेशन फीस है, जो एडमिशन फीस है वो मैं इससे पहले अभी आपको बता चुका हूँ। ये देखते हैं कि इनका एलिजिबिलिटी क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले एडवांस डिप्लोमा में कुछ प्रोग्राम थे आपके मॉडर्न अरबिक लैंग्वेजेस में। इसके लिए आपको बीए ऑनर्स अरबिक की डिग्री चाहिए, बीए ऑनर्स अरबिक की डिग्री चाहिए, सेकंड सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर, या डिप्लोमा चाहिए अरबिक में किसी कंसर्न यूनिवर्सिटी का, ठीक है। उसमें 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। और इसमें डिप्लोमा इस प्रोग्राम में एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होगा, जो कि 6 मई को करवाया जाएगा। फिर आपका एडवांस डिप्लोमा टर्किश लैंग्वेज में है। टर्किश लैंग्वेज के लिए भी जो एडमिशन है वो सीयूटी के थ्रू होंगे, आपको सीयूटी में अपेयर होना पड़ेगा, उसके बेसिस पर इस टर्किश लैंग्वेज में डिप्लोमा आप कर सकते हो। इसकी एलिजिबिलिटी 10+2 की रिक्वायरमेंट है 50% मार्क्स के साथ, और बेस्ट 5 पेपर में वो 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। और साथ साथ आपका डिप्लोमा हो टर्किश लैंग्वेज में, तो ही आप इस लैंग्वेज में एडवांस डिप्लोमा कर सकते हो, ठीक है। किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से C1 लेवल का कोर्स होना चाहिए। फिर आपका एडवांस डिप्लोमा है फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, रशियन और पोर्टुगीज में। इसके एंट्रेंस एग्जाम किसी किसी का 7 मई को है, किसी का 8 और किसी का 9 मई को है। और जो आपका एडवांस डिप्लोमा इन फ्रेंच है, इसमें एडमिशन CUET के थ्रू होगा। इन चारों पांचों कोर्सेज की जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। 10+2 की रिक्वायरमेंट है,
45% मार्क्स के साथ बेस्ट 5 पेपर में, और उसके साथ कंसर्न लैंग्वेज में डिप्लोमा आपका होना चाहिए, जिस भी लैंग्वेज में एडवांस डिप्लोमा आप परस्यू करना चाहते हो। फिर एडवांस डिप्लोमा यहाँ पे मॉडर्न पर्शियन में है, इसमें एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होगा जो कि 14 मई को होगा, और इसकी एलिजिबिलिटी है BA, उसमें पर्शियन आपके पास होनी चाहिए, या डिप्लोमा करा है आपने मॉडर्न पर्शियन लैंग्वेज में तो भी आप इसमें एलिजिबल हो। फिर आपका यहाँ पे पैश्तो लैंग्वेज में एडवांस डिप्लोमा है, इसके लिए CUET के थ्रू एडमिशन होंगे, और इसमें ओनली दोज स्टूडेंट हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद नॉट लेस देन 45% मार्क्स और एग्रीगेट, वही इसमें एलिजिबल हैं, और साथ में कंसर्न लैंग्वेज में डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, तो ही आप इसमें एडवांस डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हो। अब जो आपके डिप्लोमा प्रोग्राम है उसकी बात करते हैं हम। डिप्लोमा प्रोग्राम में भी समहाउ एंट्रेंस ही है ज़्यादातर कोर्सेज में। इसमें आप देख सकते हो टर्किश लैंग्वेज में जो एडमिशन होगा वो एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होगा, और मॉडर्न अरबिक लैंग्वेज में जामिया खुद का एंट्रेंस करवाएगा, उसके थ्रू होगा। इसकी एलिजिबिलिटी आप देख सकते हो 10+2 आपकी रिक्वायरमेंट है मॉडर्न अरबिक के लिए, ठीक है। और फिर आपका टर्किश लैंग्वेज के लिए भी 10+2 की इसमें रिक्वायरमेंट है, और साथ साथ आपने सर्टिफिकेट भी करा हो टर्किश लैंग्वेज में। मॉडर्न पर्शियन की बात करें, इसमें एडमिशन जामिया के एंट्रेंस के थ्रू होगा, 10+2 की इसमें रिक्वायरमेंट है 45% मार्क्स के साथ, या अरबिक मदरसा की डिग्री है तो भी आप इसमें एलिजिबल हो। फिर यहाँ पे डिप्लोमा है आपका ट्रांसलेशन प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, इसके लिए बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की, 45% मार्क्स कम से कम हो, या फिर आपने सर्टिफिकेट करा हुआ है ट्रांसलेशन प्रोफिशिएंसी में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट का, और 10+2 आपकी पास आउट है 50% एग्रीगेट 5 पेपर्स में, तो भी आप इस प्रोग्राम को करने के लिए एलिजिबल हो। फिर यहाँ पे इंटेंसिव लैंग्वेज प्रोग्राम है चाइनीज लैंग्वेज में। अच्छा, ये जो डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन प्रोफिशिएंसी प्रोग्राम है इंग्लिश में, इसमें एडमिशन CUET के थ्रू होंगे। अब जो इंटेंसिव डिप्लोमा प्रोग्राम है चाइनीज लैंग्वेज में, इसमें जामिया खुद का एंट्रेंस करवाएगा, इसकी एलिजिबिलिटी है बैचलर डिग्री 45% मार्क्स के साथ, और एप्लीकेंट वुड नीड टू हैव सम नॉलेज ऑफ एंड इंटेंस इन एंड ऑल्सो हैव एप्टीट्यूड एंड कैपेसिटी टू लर्न फॉरेन लैंग्वेज। तो चाइनीज लैंग्वेज आपको आनी चाहिए अगर आप इसमें इंटेंसिव डिप्लोमा करना चाहते हो, और बैचलर डिग्री की भी इसमें रिक्वायरमेंट है। फिर आपका डिप्लोमा प्रोग्राम है, देखिए अलग अलग लैंग्वेजेस में, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, रशियन, चाइनीज, पोर्टुगीज, कोरियन और पैशो लैंग्वेज, और उर्दू में भी डिप्लोमा करा जाता है। इनमें एडमिशन ज़्यादातर में CUET के थ्रू होगा, और ज़्यादातर में जामिया खुद का भी एंट्रेंस करवा रहा है। जो रेड मार्क आपको दिख रहे हैं, जैसे पोर्टुगीज हो गया, स्पेनिश हो गया, फ्रेंच हो गया, इसमें एडमिशन जामिया खुद का सेपरेट एंट्रेंस लेगा, और बाकी लैंग्वेजेस में वो CUET के थ्रू एडमिशन देगा, ठीक है। अभी CUET के कोड भी मैं आपको बता दूंगा। इनमें एलिजिबिलिटी आप लोग देख लें, D7 से लेकर 7 तक, यानी कि इन सारी लैंग्वेजेस की जो एलिजिबिलिटी है वो एक साथ नीचे लिखी गई है। इसमें ये लोग बोल रहे हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल कंप्लीट आपका होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और जिस भी लैंग्वेज में आप डिप्लोमा करना चाहते हो उस कंसर्न लैंग्वेज में सर्टिफिकेट आपने किया होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। फिर आपका डिप्लोमा प्रोग्राम है मॉडर्न अरबिक लैंग्वेज और ट्रांसलेशन में, इसमें कोई एंट्रेंस नहीं है, सॉरी सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, इसमें कोई एंट्रेंस नहीं है सर्टिफिकेट प्रोग्राम में एडमिशन के लिए। इसमें अगर आप जनरल पब्लिक एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें सिर्फ इंटरव्यू होगा, बाकी जो गवर्नमेंट इंडिया के कोई स्टाफ मेंबर है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो किसी जामिया में पढ़ रहा है फुल टाइम प्रोग्राम में वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है, डायरेक्ट एडमिशन उसका होगा। और जो जनरल पब्लिक है उसमें थोड़ा इसमें एंट्रेंस एग्जाम में इंटरव्यू में अपियर होना पड़ेगा। फिर इसी तरीके से इनके साथ एलिजिबिलिटी 10+2 है 45% मार्क्स के साथ, और उर्दू आनी चाहिए, लिखना भी बोलना भी। और सर्टिफिकेट प्रोग्राम आपका है टर्किश, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, रशियन, इनमें कोई एंट्रेंस नहीं है, डायरेक्ट एडमिशन होगा। और चाइनीज़, पोर्टुगीज, कोरियन, मॉडर्न पर्शियन, इनमें अगेन कोई एंट्रेंस नहीं है। अगेन पैशो लैंग्वेज, संस्कृत, कोई एंट्रेंस इसमें नहीं है। सर्टिफिकेट इन अज़बेक, सर्टिफिकेट इन ट्रांसलेशन प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, इन सब लैंग्वेजेस में कोई भी एंट्रेंस नहीं है सर्टिफिकेट में, एडमिशन डायरेक्ट इसमें होने वाला है। एलिजिबिलिटी की बात करें, जिन्होंने 10+2 कंप्लीट करी हुई है वही इसमें एलिजिबल है। कंसर्न लैंग्वेज में सर्टिफिकेट करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है +2 में वो लैंग्वेज आपने पढ़ी होनी चाहिए। C14 यानी कि जो प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश वाला कोर्स है, इसमें 10+2 की रिक्वायरमेंट है 50% मार्क्स के साथ बेस्ट 5 पेपर्स में, ठीक है। बाकी लैंग्वेजेस में मार्क्स की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ये दोस्तों एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन क्राइटेरिया रहने वाला है इन लैंग्वेजेस प्रोग्राम्स का। प्रोग्राम्स में CUET होने वाला है, उनकी लिस्ट जो मैंने बताई थी ऊपर कुछ प्रोग्राम में, तो उनमें आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि CUET में कौन कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है। जैसे मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ,
ये डिप्लोमा इन टर्किश हो गया, इटालियन हो गया, जनरल यूजी का पेपर जो होगा, जनरल यूजी वाला वही सेलेक्ट करना है, उसके थ्रू एडमिशन होगा। डिप्लोमा इन रशियन, चाइनीज़, ठीक है। और नीचे आते हैं कोरियन लैंग्वेज में, अगेन जनरल यूजी का पेपर यूज होगा। डिप्लोमा इन पैशो लैंग्वेज, अजबेक, इन सब में जनरल यूजी का पेपर यूज होगा। डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, एडवांस डिप्लोमा इन टर्किश पार्ट टाइम, एडवांस डिप्लोमा इन फ्रेंच, एडवांस डिप्लोमा इन पैशो। तो ये जो हैं इसमें जनरल यूजी के थ्रू एडमिशन होंगे इन कंसर्न डिपार्टमेंट में। और बाकी जो मैंने बता दिया आपको ऊपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से उसमें एडमिशन रहेंगे, ठीक है। तो यही सारा क्राइटेरिया है। बाकी आपको पहला स्टेप क्या करना है, इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिए, जिसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी प्रोसेस की। और दूसरा फिर जो भी आपका है, अगर आप एंट्रेंस की कैटेगरी में आ रहे हो डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा में, तो उसका एंट्रेंस वगैरह होगा, जिसमें सीयूईटी के थ्रू है, उसके लिए सीयूईटी का फॉर्म भी सेपरेटली भरना पड़ेगा, ये चीज़ याद रखना। और जामिया में वेबसाइट पे जब आप जाओगे तो सीयूईटी के लिए अप्लाई करने के लिए अलग लिंक है, और जो जनरल कोर्सेज हैं जिसमें सीयूईटी नहीं है, लाइक सर्टिफिकेट या डिप्लोमा के ऐसे प्रोग्राम जिसमें जामिया खुद का इंटरेस्ट लेगा, उनका अलग लिंक है। आप जब वेबसाइट पे जाओगे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो पहले आप रजिस्ट्रेशन भरिए, और प्लस इसके साथ साथ जो भी आपका सीयूईटी अगर है तो उसका फॉर्म भरिए। फिर आपका जो भी एंट्रेंस वगैरह है वो हो जाएगा, या फिर एंट्रेंस नहीं है तो एंट्रेंस नहीं होगा। फिर आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया जो भी होगा प्रोसेस के हिसाब से वो करा जाएगा, वो आपको नोटिफाइड टाइम टू टाइम वेबसाइट पर जामिया करता रहेगा। मैं आपको वेबसाइट पर लिए चलता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। ये वेबसाइट आ गई। अब यहाँ पे आप देखोगे ऊपर आपको कुछ लिंक्स मिलेंगे। ये जो लिंक्स आप देख रहे हो, इसमें कुछ लिंक्स ऐसे हैं जो यूजी वाले हैं और कुछ लिंक ऐसे हैं जो सीयूईटी वाले हैं। तो इसी के थ्रू आपका अप्लाई होगा। ऊपर आपको एंट्रेंस टेस्ट चेक करने का सिलेबस का लिंक मिल जाएगा, यानी कि जिसमें जामिया एंट्रेंस ले रहा है खुद का सेपरेट एंट्रेंस, उसका यहाँ से आप जो सिलेबस है वो डाउनलोड कर सकते हो, जिससे, ठीक है। यही प्रोसेस था दोस्तों जामिया के फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज का। कुछ आपकी क्वेरीज हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, और इसी वेबसाइट पर प्रोस्पेक्टस भी आपको मिल जाएगा। ये प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके डिटेल इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं। आज के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। थैंक यू।